नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जाना था कि ट्यूमर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ओके, ट्यूमर हमारे बॉडी में कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट या फैक्टर होते हैं जिससे हमारे बॉडी में ट्यूमर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और ट्यूमर की रोकथाम के लिए उनका उपचार क्या था, दैट्स मीन्स कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, उनके बारे में भी जाने दोस्तों। अभी हम जानेंगे टाइप ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दे आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर कई तरह के होते हैं दोस्तों, विच कैन अक्योर इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। Tumor are classified based on the several factors including their origin, behavior and microscopic appearance। तो दोस्तों, ट्यूमर को उनके उत्पत्ति, बिहेवियर दैट मीन्स व्यवहार, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दैट मीन्स सूक्ष्म उपस्थिति के कारक के अनुसार उनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। उनके आधार पर उनको हम लोग डिवाइड करते हैं कि ट्यूमर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, हियर आर सम टाइप्स ऑफ ट्यूमर। फर्स्ट इज बेनाइन ट्यूमर, सेकंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर क्या होता है दोस्तों और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्दर मैलिग्नेंट ट्यूमर के कौन कौन से टाइप होते हैं उसको भी एक एक करके जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे दोस्तों बेनाइन ट्यूमर क्या होता है। दीज आर नॉन कैंसरस ग्रोथ। बेनाइन ट्यूमर एक तरह से नॉन कैंसरस ग्रोथ है दोस्तों, जो जिनके सेल्स डिवाइड नहीं होते दोस्तों। ठीक है, दैट मीन्स ये ग्रोथ नहीं करते हैं। दैट डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो शरीर के किसी और पार्ट में स्प्रेड नहीं होते हैं, उनको अफेक्ट नहीं करते दोस्तों। They typically have well defined border। बेनाइन ट्यूमर की एक अपनी सीमाएं होती है दोस्तों। एंड डू नॉट इन्वेड्स सराउंडिंग टिश्यू, जो अपने आसपास के टिश्यू या ऊतकों को क्षति या हानि नहीं पहुंचाते दोस्तों। ठीक है, या उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो हम बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। सम एग्जांपल्स लाइक फाइब्रॉइड्स, लाइपोमा, हेमेंजियोमास एंड एडिनोमा। तो अभी हमने फर्स्ट बेनाइन ट्यूमर जाना दोस्तों, अभी हम सेकेंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में जानेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर आल्सो नोन एज कैंसरस ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को एक घातक ट्यूमर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। दिस ग्रोथ हैव द पोटेंशियल टू इन्वेड नियर बाय टिश्यू एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आसपास के टिश्यू या ऊतकों को हानि पहुंचाते हैं दोस्तों, और एक जगह से दूसरे जगह, मतलब बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने की इनकी प्रवृत्ति होती है दोस्तों, या एक जगह से दूसरे जगह फैल सकते हैं। दैट मीन्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने की इनकी प्रवृत्ति होती है दोस्तों। अ प्रोसेस कॉल्ड मेटास्टेसिस, जिस प्रक्रिया को हम लोग मेटास्टेसिस से नाम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, बेस्ड ऑन द ओरिजिन ट्यूमर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज। इनकी उत्पत्ति के अनुसार इनको कई कैटेगरी में विभाजित किया था दोस्तों, जैसे सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर और कार्सिनोमा। ठीक, मैलिग्नेंट ट्यूमर के कुछ एग्जांपल दोस्तों, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा बोन मैरो का कैंसर है दोस्तों। ठीक है, जो प्राइमरी बोन कैंसर को कॉज करता है दोस्तों। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा बोन का सेकेंड कैंसर होता है दोस्तों, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। ठीक है, इविंग सार्कोमा 5 साल से 20 साल के बच्चों में होने वाला कैंसर है दोस्तों। कॉन्ड्रोसार्कोमा 40 से लेकर के 70 के एज में होने वाला कैंसर, जिसको हम लोग कॉन्ड्रोसार्कोमा बोलते हैं दोस्तों। तो अभी हमने पढ़ा मैलिग्नेंट
और बेनाइन क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल देखे दोस्तों। अभी हम सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर और कार्सिनोमा क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैलिग्नेंट सेल के टाइप पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हमारा था सार्कोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ट्यूमर था दोस्तों। तो सार्कोमा originated from connective tissue such as bone, muscles, cartilage and blood vessels। ठीक है दोस्तों, हड्डियों, मांसपेशियों, कार्टिलेज दैट मीन्स उपास्थि एंड ब्लड वेसल्स हमारी रक्त वाहिकों से उत्पन्न होती है दोस्तों। उत्पन्न होने वाला कैंसर सार्कोमा कहलाता है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है दोस्तों ऑस्टियोसार्कोमा जो एक तरह का बोन कैंसर है, एंड लियोमायोसार्कोमा जो मसल्स कैंसर दोस्तों। ठीक है, सेकेंड है हमारा लिम्फोमा, बेगिन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से उत्पन्न होती है दोस्तों, विच इज पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, जो जो हमारे शरीर का या हमारे बॉडी के हिस्से का एक प्रतिरक्षा प्रणाली होगा दोस्तों, इम्यून सिस्टम। इसका एग्जांपल दोस्तों हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम एपिथेलियल सेल लाइनिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है दोस्तों, कार्सिनोमा हमारे शरीर के इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल सरफेस दैट मीन्स बाहरी सतह के स्तर को एपिथेलियल सेल से या उपकला सेल से अराइज होने वाला कैंसर दोस्तों, या उत्पन्न होने वाला कैंसर है। जिसके कुछ उदाहरण है दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर एंड कोलन कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग कार्सिनोमा वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों। लंग्स कैंसर के लिए भी कार्सिनोमा वर्ड का यूज करते हैं, और कोलन कैंसर के लिए भी हम लोग कार्सिनोमा वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकेमिया दोस्तों, स्टार्ट इन द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू सच एज बोन मैरो। ठीक है, ल्यूकेमिया हमारे बोन मैरो से उत्पन्न होता है, जो ब्लड का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। रिजल्ट इन एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC, जो व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाओं के इंक्रीज और एबनॉर्मल कंडीशन को हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं दोस्तों। दैट मीन्स WBC काउंट जो होगा हमारा बहुत हाई होगा, उनमें वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के या श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि, एबनॉर्मल वृद्धि को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं दोस्तों। इसके एग्जांपल है ALL एंड CML। ठीक है, ALL दैट मीन्स acute lymphoid leukemia and CML that means chronic myeloid leukemia। ओके, malignant सेल का जो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर, occur in the brain and spinal cord, जिसकी उत्पत्ति ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से होती है दोस्तों। जिसका एग्जांपल है ग्लायोमास एंड मेनिंजियोमास। ठीक है, तो ये हमारे टाइप ऑफ ट्यूमर थे दोस्तों। ठीक है, जिसमें हमने जाना बेनाइन ट्यूमर क्या होता है और मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। बेनाइन ट्यूमर के एग्जांपल और मेलिग्नेंट ट्यूमर के एग्जांपल सही हमने उनका डेफिनेशन जाना दोस्तों, कि बेनाइन किसको बोलते हैं, मेलिग्नेंट किसको बोलते हैं। बेनाइन हमारे लिए खतरनाक नहीं होता है, जबकि मेलिग्नेंट हमारे लिए क्या होता है, घातक होता है दोस्तों, या डेंजरस होता है। ठीक है, उसमें भी हमने मेलिग्नेंट सेल के भी टाइप जाने दोस्तों, जिसको हमने सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर के बारे में
डिस्क्राइब किया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कैंसर क्या होता है, ठीक है, और कैंसर में क्या डिफरेंस होता है, कितने कितने टाइप के कैंसर होते हैं दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कैंसर के टॉपिक में बस हम आप लोगों को इतना ही डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए हमने इस टर्म को यूज किया कि कैंसर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम लोग कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उस टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है दोस्तों, टाइप ऑफ ट्यूमर क्या होते हैं, फिर से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोपैथोलॉजी पे चलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।